दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी योग के रंग में रंगी नजर आई और कई स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल के रतनपुर स्थित महर्षि संस्थान के ने योग दिवस पर योग की ताकत नजर आई। महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय समूह एवं महर्षि विश्व शांति आंदोलन के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय समूह के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गिरीश की अध्यक्षता में महर्षि मंगलम भवन में आयोजित किया गया। इस मौके पर जो श्रद्धालु या आम व्यक्ति किसी कारणवश कार्यक्रम में सहभागिता नहीं कर पाए, वह ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर कार्यक्रम में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह कार्यक्रम महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय समूह एवं महर्षि विश्व शांति आंदोलन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम को ब्रह्मचारी गिरीश महाराज ने ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने योग को आत्मबल, मानसिक शांति और स्वस्थ जीवन का आधार बताया और महर्षि योगी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योग को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया। इस साल की योग दिवस थीम वन अर्थ वन हेल्थ थी। इस मौके पर कई वक्ताओं ने अपने संबोधन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि हम सबका स्वास्थ्य, पर्यावरण और भविष्य आपस में जुड़े हुए हैं। योग इन तीनों को संतुलन करने का सबसे असरदार तरीका है। कार्यक्रम में भोपाल की महर्षि शिक्षा संस्थाओं के कई प्राचार्य भी मौजूद रहे। बहुत अच्छा है और हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आज हम लोग ये योग दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और वास्तव में हमारी जो संस्था है विशेष तौर पर वो योग का पूर्णता में अनुभव करती है। और केवल एक ही दिन नहीं बल्कि प्रत्येक दिन हमारे जो छात्र हैं वो प्रत्येक दिन जो भावातीत ध्यान है, योग की सबसे सरल विधि है, उसका स्वयं अनुभव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उसका प्रभाव जो है वो दूरगामी प्रभाव होता है। वैश्विक शांति में योग का अद्भुत योगदान है और उसके द्वारा ही वास्तव में विश्व में शांति लाई जा सकती है। तो हम लोगों का जो लक्ष्य है वो क्या है कि प्रत्येक छात्र को पूर्ण ज्ञान और विश्व में शांति। तो जो ये योग का जो वन अर्थ और वन हेल्थ वाली बात है, वो वन कहाँ होता है? वो अपनी आत्मा में होता है। जब हम आत्मस्थ होते हैं तो उसका एक प्रभाव दूरगामी प्रभाव होता है, उसको कहते हैं ऑल परवेडिंग, वो सर्वव्यापी प्रभाव होता है। तो इस वजह से हम एक व्यक्ति के योग के द्वारा सार्वभौमिक सत्ता से जुड़ते हैं, वही योग होता है। एग्जैक्टली निश्चित रूप से होता क्या है कि जैसे शरीर में होता है ना कि वात पित्त कफ होते हैं, तो ऐसे ही सामूहिक चेतना में भी सत्व, रजस और तमस होते हैं। जितना जितना सत्व बढ़ता है तो हमारे यहाँ भारत के जो संत हैं, उन भारत के संतों ने और विशेष रूप पर पूज्य महर्षि जी ने आधुनिक विज्ञान से उसको पूरे विश्व में स्थापित किया। तो उससे क्या हुआ? सामूहिक चेतना में योग की चेतना, भारतीय ज्ञान की चेतना की वृद्धि हुई। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये एक सुझाव दिया कि योग दिवस मनाया जाए, तो क्योंकि सामूहिक रूप से पहले से ही लोग योग करते थे महर्षि जी के प्रभाव से, अपने संतों के प्रभाव से, इस वजह से जैसे ही मोदी जी ने कहा, क्योंकि कोई एक्शन भी तो चाहिए ना, तो मोदी जी ने उसको एक्टिवेट कर दिया। वो पहले से वहाँ था ही, उसको जागृत कर दिया और उस वजह से पूरे विश्व में आज योग को मनाया जा रहा है। और महर्षि जी का कंट्रीब्यूशन वो है कि योग को उसकी पूर्णता में प्रयोग में लाएं, क्योंकि जब यौगिक चेतना होती है उससे वेद जागृत होते हैं। तो अभी जैसा ब्रह्मचारी जी ने भी कहा कि अभी समय क्या आ रहा है कि केवल योग नहीं, अपनी जो जितने भी अपने वेद के विभिन्न क्षेत्र हैं उन सबको विश्व में मान्यता मिलेगी और उसके प्रभाव से ही विश्व में शांति, सौहार्द और स्वास्थ्य सब लोगों के लिए जो वन अर्थ वन हेल्थ वाला जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति वेद के 40 क्षेत्र को प्रयोग करके हम लोग आसानी से ला सकते हैं। और ये केवल भारत ही ला सकता है। महर्षि हमेशा कहा करते थे कि विश्व विजय करके दिखलाएं तब होवे प्रणपूर्ण हमारा। तो हम विश्व विजय कार्य के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर, वेद के आधार पर कर सकते हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।